क्या नाम है इस चैप्टर का? फिजिकल भौतिक तो इससे पहले फिजिक्स क्या होती है? कैन यू एक्सप्लेन? कोई बता सकता है व्हाट इज फिजिक्स? कोई स्टूडेंट? हां गेट्स इट स्टैंड अप। जो हमें यूनिवर्स को समझने में हेल्प करता है या प्रेडिक्ट करता है। वेरी गुड ब्रिलियंट। और कोई जो बताए फिजिक्स क्या है? चलो मैं ही बता देता हूं, मुझसे सुनना सकते हैं लोग। फिजिक्स इसने सही बोला है। तो यूनिवर्स को समझने में हेल्प करे, तो यूनिवर्स को समझने में हेल्प करता है। अब यूनिवर्स को समझने में कैसे हेल्प करता है वो चीज को देखो। वैसे तो फिजिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमें भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तारों का टिमटिमाना, रात का होना, दिन का होना, कोणात्मक परावर्तन, वो सब किसके अंदर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है। मालूम घटना, खाना पीना चलना, सबके अंदर क्या है? फिजिक्स है। सबके अंदर क्या है? फिजिक्स। हमारा फैन चलना घर, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है? फिजिक्स। बाइक तक में फिजिक्स लगती है। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? त्वरण, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये देखो लैंग्वेज है ग्रीक भाषा, थोड़ा इसका डेफिनेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। फिजिक्स क्या होता है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है फुसिस। क्या नाम है? फुसिस। इस फुसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। फुसिस का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं। प्रकृति या प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस के शब्द से मिलकर बना है। थिंकिया, इससे थिंकिया का मतलब क्या होता है? टू नो। क्या होता है? मतलब जानना, मतलब जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना के रिलेटेड कुछ चीजों को इसका नाम क्या है? साइंस में। किसके अंदर आता है? साइंस में। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है जैसे What is the meaning of? What is the meaning of? देखो बच्चों, ये ग्रीक भाषा का ही शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा। इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? नेचर। मीनिंग ऑफ इट, हाँ, ये जूम करके मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। मेरे लाल गोपाल, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स तो यूनिवर्स को समझने में सहायता करती है। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? बाकी ग्रह। जैसे कौन से ग्रह? जंबल तो कोई तो किस फोर्स की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशन। चक्कर लगाने का रीजन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो यूनिवर्स को समझने में हमारी क्या कर रहा है? समझ में आ रही है बात? फिजिक्स की एक और लैंग्वेज हो, एक और डेफिनेशन होती है, बताओ। फिजिक्स की एक और डेफिनेशन होती है, अपने नाम सुना है क्या? थर्मोडायनामिक्स सुना है? उष्मागतिकी। क्या? उष्मागतिकी। नाम सुना है? उष्मागतिकी। एक कप चाय की प्याली हो, बस आगे नहीं, ठीक है। तो वो गर्म होती है, उसके अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? थर्मोडायनामिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं। सही बात है, ठीक है। तो वहां भी क्या लग रही है? फिजिक्स लग रही है। क्या लग रही है? फिजिक्स। फिजिक्स में से दो टाइप के, कितने? दो टाइप।
टाइप की फोर्स हम पढ़ते हैं उन्हीं के अंदर उनको डिवाइड करते थे, जैसे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को ऐसे समझने के लिए क्या किया गया, प्रयास किया गया, बलों का एकीकरण। क्या किया गया, बलों का एकीकरण। ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई फोर्स हो जो बहुत सारे फिनोमेनन को समझा सके, तो बहुत सारे फिनोमेनन को समझा सके। जैसे फॉर एग्जांपल दो मेरे को, ये इसको जैसे चौक, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं, ये नीचे गिर रहा है, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और वैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, किस फोर्स की वजह से, तो ये जितने भी दो तीन फिनोमेनन है इनको मैं किस फोर्स की वजह से समझा सकता हूं, ठीक है। जैसे गर्म चाय, जैसे इसको हम स्पर्श करते हैं कप को तो हमें क्या महसूस होता है, हॉट। और जैसे ठंडा पानी उसको टच करेंगे तो क्या फील होगा, कोल्ड। तो ये सब किसके अंदर आता है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। किसके अंदर आता है, तो एक ऐसा पहला बंदा था उसका नाम था अब्दुल समान। क्या नाम था, अब्दुल समान। अब्दुल समान। कहाँ का था ये बंदा, जहाँ हम कभी नहीं जाना चाहते, कौन सा देश है, पाकिस्तान। इस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। नोबेल इसके लिए, बलों के एकीकरण के लिए, इसके लिए मिला था, बलों के एकीकरण। ये पहला बंदा था जिसने बलों के एकीकरण की प्रयास के लिए प्रैक्टिकली चीजों को ऑब्जर्व किया। उसका नाम क्या था, अब्दुल समान। ठीक है, अब आगे देखो, समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या समझ में, यस सर। बढ़िया। दोस्त क्या नाम है तुम्हारा, विकास, टुडे योर फर्स्ट क्लास। बात समझ में आ रहा है, फिजिक्स क्या है, हमारा चलना उठना बैठना खाना पीना सोना नहाना सब फिजिक्स है। सब क्या है, फिजिक्स है। वेरी गुड। तो इंसान के काम को इजी बना के वो फिजिक्स में वो मशीन हो गई। 3 फिल्म देखी आपने, यस सर। झूठ बोलते हैं, देखिए उसे मार नहीं खाता, उसके प्रोफेशन है, उसे पूछा व्हाट इज मशीन, तो उसने कहा तो एग्जांपल व्हाट यू से अबाउट एक्सरसाइज मशीन, जिस पे एक्सरसाइज करते हैं वो इसका इंसान का आसान बना देती। मैंने तो स्पीड करनी, तो जरूर नहीं हर मशीन ऐसी हो जो इंसान का काम। हाँ तो बिल्कुल, तो डेफिनेशन गलत होगी, डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चा लोग किसके अंदर, आपने नाम सुना है क्या, माइक्रो सिस्टम एक होता है, मैक्रो सिस्टम। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, इसका मतलब स्थूल बड़ा। माइक्रो सिस्टम के अंदर हम छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में क्या है, जब हम थर्मोडायनामिक्स का अध्ययन करेंगे तो पहले क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में, फिर क्या पढ़ेंगे, हीट के बारे में, क्या पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जहां माइक्रोस्कोपिक का मतलब है मैक्रोस्कोपिक का, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर हम इसके कंप्लीट जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे विद्युत मोटर हो गया, क्या हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, क्या हो गया, इसके छोटे छोटे पार्ट इससे मिलकर बना होता है, आर्मेचर होता है इसके अंदर, ब्रश होती है इसके अंदर, रिंग्स होती है इसके अंदर, इसको बल्ले बोलते हैं। इन सब का बारी बारी अध्ययन करना हो किसके अंदर है, मैक्रोस्कोपिक के अंदर। किसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजों को, बड़े बड़े फिनोमेनन को छोटे छोटे समझना, इसके अंदर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को एक एक पार्ट के तरीके से पढ़ना। किसके अंदर है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। किसके अंदर, हम आगे देखते हैं।
आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए। इसके लिए वो इक्वेशन थी E = mc स्क्वायर। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 12th में मिलेगा। कौन सी क्लास में? 12th में। ये देखिए द्रव्यमान ऊर्जा किसने दी थी? परमाणु का मीनिंग क्या है? परमाणु का मीनिंग E = mc स्क्वायर। इक्वेशन क्या कहती है? हम एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? द्रव्यमान में। द्रव्यमान को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये बात आपको हजम हो रही है? हजम हो क्या बात? द्रव्यमान को एनर्जी बदल दो, एनर्जी को एक बात बताओ, जब भी आप गति करते हो मोशन, जब भी आप क्या करते हो मोशन, आपका जो मास होता है वो कम होता रहता है। जैसे ही आप गति करना स्टार्ट करोगे ना, आपको अंदर का जो मास है वो कम होता है, लेकिन आपको फील नहीं होता। फील होने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ना पड़ेगा। किस लाइट से? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर 1 सेकंड के लिए कितना? 3 लाख। 1 सेकंड में 3 लाख कितनी तेज होती है? हम आप जो कहते हैं उससे कितनी स्पीड चाहिए तभी हमें फील होगा हमारा मास। अब क्या होता है एटम के अंदर इस इक्वेशन का बहुत न्यूक्लियर फ्यूजन नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या छोटे एटम्स होते हैं। एटम्स जैसे एटम्स होना स्टार्ट होता है, जैसे फूटेगा उतने टाइम एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी। किसके रूप में? मास के रूप में। किसके रूप में? मास के। एग्जांपल देता हूं आपको। ये मान लो कोई बॉक्स है, क्या इसके अंदर बहुत सारे एटम है। बॉक्स का जो मास है वो है 15 kg के। 15 kg। तो इस बॉक्स के अंदर जो एटम्स है उनका मास मान लेता हूं मैं, वो है कितना मान लेता हूं? 20 kg। या फिर एक बार ऐसे मान लो
बिल्कुल ना लिखिए। फर्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? जब कोई किसी दूसरे पीठ को जिस बल द्वारा आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल इस यूनिवर्स के अंदर अगर कोई दूसरा पिंड किसी और पिंड को जिस फोर्स की वजह से उसको अट्रैक्टिव करता है वो फोर्स कौन सा होता है? कौन सा बल होता है? जैसे ये क्या है? पृथ्वी। तो इसको जिस फोर्स की वजह से पृथ्वी इसको अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा फोर्स है? मींस पृथ्वी कुछ ऐसी चीज जनरेट कर रही है, पृथ्वी कुछ ऐसी चीज जनरेट कर रही है जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है? और उस फोर्स का नाम क्या है? जब भी ये इसकी फील्ड में जाएगा, किसकी फील्ड में? ग्रेविटेशन की फील्ड में। जब ये ग्रेविटेशन की फील्ड में जाएगा तो ग्रेविटी इस पे क्या लगाएगी? फोर्स। ग्रेविटी क्या लगाएगी इसके ऊपर? जिसकी वजह से इसमें क्या होगा? आकर्षण का गुण। किसका गुण? तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान माना m1। क्या माना? ये चौक है, उसका द्रव्यमान m2। इनके बीच की डिस्टेंस ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? तो ये m1 इस m2 पे फोर्स लगाएगा, इसको नीचे फेंक रहा हूं तो m1 इसको क्या कर रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है और ये m2 किस तरफ जा रहा है? नीचे। तो ये m1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू 1 एक की वजह से दो पर लगने वाला फोर्स। m1 की वजह से इस पे फोर्स लगेगा और m2 की वजह से इसको क्या लिख दूं मैं? m2। तो ये फोर्स इज ए वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा और इसकी वजह से और देखा गया कि दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है। किसका है? सेम मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को बोलो तो वैल्यू क्या या परिमाण? क्या परिमाण? मान लो इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर 10 न्यूटन। ये भी पृथ्वी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कितना? या सेम वैल्यू। कितना फोर्स ये लगा रहा है, कितना फोर्स है ये भी लगा रहा है। तो न्यूटन भाई साहब ने ये नियम दिया किसने था? एक कहानी इसके पीछे कि न्यूटन भाई साहब एक पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ से सेब नीचे गिर गया और वहां से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में नहीं माना। सही बात है? कुछ लोग सोचते हैं, आप भी सोचते हो जब सेब क्यों गिरा तो पेड़ ही गिर जाता और तो क्या पढ़ना पड़ा। तो न्यूटन चतुर हो ना कर बैठे साइड में ये वीडियो शेयर में तो देखो तो आगे तो काजा बिल्कुल सही। तो नियम कौन दियो? न्यूटन नियम कौन दियो? न्यूटन बोलो कि दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी दो पिंडों के द्रव्यमान के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। परिमाण में बराबर है। तब दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। f समानुपाती 1/r। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या आएगा? f समानुपाती m1 m2 r²। f बराबर क्या आएगा? 3m1। समानुपाती में क्या कांस्टेंट आएगा? क्या m1 m2
सार्वत्रिक द्वितीय नियतांक एक सार्वत्रिक द्वितीय नियतांक द्वितीय नियतांक नियतांक जिसका मान कितना होता है यहाँ से जी की यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या आएगा? ये जी है, इस r स्क्वायर को यहाँ लेके आओ। f का क्या होता है मात्रक है? न्यूटन। r का मीटर मीटर स्क्वायर। ये m1 m2 इसकी जाएगा डिवाइड में न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड इसकी स्क्वायर। क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। तो ये नियम कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण ये नियम किसने दिया? न्यूटन ने न्यूटन। भाई साहब क्या बोले? यदि कोई जो दूसरे दिशा के है उस पर चलने वाला आकर्षित करता है द्रव्यमान के परिमाण के समानुपाती और बीच की दूरी के फर्क के व्युत्क्रमानुपाती यानी x समानुपाती m1 m2 x समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन से क्या आएगा? x m1 m2/r स्क्वायर समानुपाती में क्या घटाएंगे? कांस्टेंट आएगा क्या? कैपिटल G। उसको क्या देंगे? f बराबर g m1 m2/r स्क्वायर। f बराबर g m1 m2/r स्क्वायर। जहां g क्या है? कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक मतलब इसकी वैल्यू से समान है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 आगे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय मीटर यूनिट वगैरह पे लगा के सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। सेकंड क्या है हमारा? विद्युतीय बल। विद्युतीय बल क्या है? ये किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच। आवेशों के मध्य दो कोई चार्ज है, माना एक चार्ज q1 है और एक चार्ज q2 है। ये आवेश होता क्या है? व्हाट इज आवेश? आवेश क्या है? क्या आवेश? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हमारे घर में लाइट आती है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन क्या किसी बॉडी पर क्या पॉजिटिव चार्ज है क्या नेगेटिव चार्ज है, क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश दो टाइप के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। आवेश की प्रकृति कितनी होती है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव के बीच में अगर सेम चार्ज है, मतलब एक नेगेटिव और एक और, इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्योंकि सेम चार्ज है, दूसरे को क्या करते हैं? रिपल। एक प्लस और एक माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? ठीक है, अगर ऐसा हो दोनों प्लस के हो तब प्रतिकर्षण। तब क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, अगर ऐसा हो माइनस एक प्लस तब क्या होगा? आकर्षण। मींस सेम चार्ज होने पर, सेम नेचर के चार्ज होने पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। और अपोजिट चार्ज होने पर क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। तो चार्ज की प्रॉपर्टी कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी देखो, तो यह विद्युतीय बल नियम किसने दिया? कूलॉम ने। किसने? इसको एक नाम और देते हैं स्थिर विद्युत नियम। कौन सा? स्थिर विद्युत नियम। क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज हम लेते हैं, क्या वो कैसे होते हैं? रेस्ट में। कैसे होते हैं? रेस्ट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। एरिया
चार्ज होता है, रेस्ट चार्ज होता है तो मेरे आसपास एक फील्ड बनती, क्या बनती? फील्ड। उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी सुनाओ। चार्ज में से दो टाइप के, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, डिटेल में पढ़ना तो ट्वेल्थ में मिलेगा, एक प्लस यहाँ है माइनस। अब देखो अगर मुझे इस जो प्लस को चार्ज है ये मेरे आसपास क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? फील्ड। अगर मुझे इस फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, क्या मतलब तीव्रता, इस जो प्लस को चार्ज जो फील्ड बना है इसकी तीव्रता पता करनी हो तो मैं इसे लेके आऊंगा टेस्ट चार्ज। क्या लेके आऊंगा? टेस्ट चार्ज। तो बीच में जो है देखो अब पे ले आया हूं तो क्या करना पड़ेगा? कैंसिल कर दें। तो क्या करना पड़ेगा? यू नोट क्या होगा? टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज। कभी नहीं होता है क्लास में, प्रिंसिपल सर आ जाते हैं मैं से पढ़ा रहा हूँ कि मेरा मूड हो जाता है पढ़ाने की, ठीक है, मेरी इंटेंसिटी पता करने के लिए कौन है हमारे सर, बोले देख के आगे सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, सही बात है। तो वैसे ही इस प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी पता करने के लिए दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा। उस चार्ज का नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या नाम है? टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग वाला। अब ये जैसे ही यूनिट इस पे प्लस चार्ज होता है, क्या होता है इस पे? प्लस चार्ज। जैसे ही यूनिट इसके पास लेके आऊंगा, अब ये प्लस क्यू नोट है ये, तो ये प्लस क्यू नोट, ये प्लस क्यू नोट जैसे जैसे इसके पास लाऊंगा तो ये क्या करेगा? इस फील्ड में आ गया, इसको एक दूर फेंकेगा, क्या फेंकेगा? इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा? इसको दूर फेंक रहा है, ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जब भी कोई बॉडी गति करती है तो उस पे क्या लगता है? मतलब ये वाला इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स। ये वाला इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स। फोर्स का कौन सा फोर्स है? इसको दूर फेंक रहा है, कौन सा फोर्स है? प्रतिकर्षण। तो ये प्लस को इस पे क्या लगा रहा है? प्रतिकर्षण लगा रहा है। तो इसकी इंटेंसिटी इसने पता कर ली, हाँ मैं इसके पास जाता हूं तो मेरे को दूर फेंक रहा है। अब अगर यहाँ माइनस का क्या होता? माइनस। ओ प्लस में माइनस देखियो मैं 10 ये क्या अगला के देना है ये देखिए नहीं ये माइनस में प्लस देखियो, क्या देखियो? ये प्लस वाला इसके पास जाएगा, ये बोलेगा आजा, माइनस बोलेगा तो जैसे ये माइनस वाला इस प्लस वाले के पास जाएगा, इसकी फील्ड अंदर की ओर होगी, क्या होगी? अंदर की ओर। जैसे ये प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, इसको खींचेगा, क्या करेगा? खींचेगा। तो मतलब ये अंदर की ओर होगा, इसको खींचेगा, आ जा तुम मेरी फील्ड में आ जा, बड़ा कहते हो बाबू क्रिकेट आओगे ना प्लस क्यू नॉट में फोर्स लगाओगे बोरियत के बाबू दाब जाओ दाब, ठीक है बात समझ में आ रही है मेरी? तो माइनस प्लस क्यू पे क्या लगेगा? अब देखो नाम ही क्या है, इतना समझ में है ना? इसने बताया कोई दो चार्ज है सेम नेचर की है, किस नेचर की? सेम नेचर। अपोजिट नेचर भी ले सकते हैं हम, एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो, या दोनों माइनस ले लो, या दोनों प्लस। एक बार क्या ले लो डबल के लिए में, अगर उनकी बीच की डिस्टेंस माना r है, क्या तो ये प्लस क्यू इसकी फील्ड में है तो ये इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगाएगा। तो एक की वजह से किस पे फोर्स लगा? दो पर। अब अगर ये इसकी फील्ड में जाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा? F एक की वजह से दो पर लगा, दो की वजह से एक पर लगा। बात ठीक, लेकिन दोनों चार्ज किसके अंदर है? बात सुनो किसमें? तो मतलब ये इसके पास जब आया था तो इस पे फोर्स लगाया, मींस ये कुछ ऐसी चीज जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसी कोई फील्ड अपने आसपास ऐसी कोई फील्ड बना रहा है जिसकी वजह से इस पे क्या लग रहा है? उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे तो विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। हाँ कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्योंकि
जितना फोर्स ये लगा रहा था उतना ही फोर्स है ये लगा रहे हैं। तो सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है। तो कूलम्ब बाइसर में दो स्टेटमेंट दी, क्या स्टेटमेंट दी वो देखो। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एक कैसे बोला इसने सेम मैग्नीट्यूड क्या है यानी अट्रैक्टर सिस्टम लगने वाला फोर्स इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं F समानुपाती Q1 Q2 by R square समानुपाती कितना में क्या आएगा K K Q1 Q2 by R square ये K क्या है कूलम्ब नियतांक कूलम्ब नियतांक इस K की वैल्यू होती है 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता। ये कौन सी राशि है अदिश प्रदिश या सदिश प्रदिश से जिसमें शीलता गुण का पता चले जिसमें किसका पता चले गुण का पता कौन सी चले। राशि करते हैं प्रदिश राशि एप्सिलॉन नॉट कौन सी राशि प्रदिश राशि K की वैल्यू कितनी होती है K की वैल्यू 9 नो। अब यूनिट निकालने के लिए F आस्के को Q1 Q2 को न्यूटन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है ये एप्सिलॉन नॉट K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये समानुपाती 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या उल्टा करके लिख सकता हूं कूलम्ब का बटा 8.85 माइनस 11 माइनस 12 5 के बटा न्यूटन मीटर दिमाग में चलता कूलम्ब नियम जो विद्युत बल का दो चार्ज के बीच में लगता है विद्युत के बल किनके बीच में लगता है चार्ज के नेचर कितने टाइप से होता है कौन कौन सा नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को क्या करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को क्या करते हैं क्या करते हैं पॉजिटिव 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 नेगेटिव तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बोला अगर कोई दो चार्ज हो Q1 प्लस है Q7 मिल सके अगर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो r बीच की डिस्टेंस कितनी हो तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं बल क्या लगाते हैं कौन सा बल प्रतिकर्षण बल ये दोनों क्या हुए प्लस चार्ज वाले दोनों क्या हुए वो कहता है मुझे फर्स्ट आना है वो कहता है दोनों क्या करेंगे लड़ेंगे दोनों क्या करेंगे जितनी अमाउंट की ये मुक्के मारेगा उतने अमाउंट की मुक्के वो मारेगा मतलब जितने अमाउंट का फोर्स ये लगाएगा उतने अमाउंट का फोर्स वो लगाएगा। तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बोला कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन से क्या बनेगा F समानुपाती Q1 Q2 by R square F समानुपाती 1 by R square या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं। तो दोनों इक्वेशन से क्या आएगा F K Q1 Q2 by R square K क्या है यहाँ पर कूलम्ब नियतांक K की वैल्यू कितनी होती है 1 by 4 by एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की विद्युतशीलता इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। K की वैल्यू कितनी होती है 9 गुना 10 की घात 9 कूलम्ब स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8 by 8 10 की घात -12 कूलम्ब ये कौन सा फोर्स होता है हमारा विद्युतीय अब नाभिकीय बल क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है देखो नाभिकीय बल नाम से पता चलता है नाभिकीय बल कहाँ लगेगा नाभिक के अंदर कहाँ नाभिक के अंदर और आपको पता है ये क्या है हमारा एक एटम क्या है ये क्या है हमारा एक नाभिक एटम का न्यूक्लियस क्या है
पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या लगाया दोबारा इसके चारों चक्कर। हम नाभिक की बात करें छोटे से, अगर आपको न्यूक्लियस एटम के बारे में, जैसे पूरा कमरा है इसको तो समझ लो आप एटम क्या है, और इस कमरे के अंदर आप सुई लेके चले जाओ, क्या चले जाओ सुई, इतना न्यूक्लियस इतना नाभिक होता है, इतना छोटा होता है ये पूरा कमरा है एटम, इस कमरे के अंदर सुई ले लो, इतना बड़ा होता है न्यूक्लियस, पता है कितना? तो न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर और एटम की रेडियस होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इधर बोर्ड पे बताया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है आपको पता है, एक बात क्वेश्चन होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक में प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, एक बात पहले मैं प्रबल नाभिकीय बल की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल से। अब एक बात, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस, इस पे भी क्या है? प्लस, लेकिन ये तो दर्शन होता है, इस नाभिक को न्यूट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रॉन नाभिक को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नाभिक को प्रभाव किससे पड़ेगा? प्रोटॉन से। इस पे इसके पास कौन सा प्लस, प्लस, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा, अगर ये भागेगा तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन नाभिक को बचाएगा तो सिपाही कौन बनेगा? यहाँ नाभिकीय बल कौन बनेगा? नाभिकीय बल कौन बनेगा? मरेगा कौन? विद्युतीय बल कौन बनेगा? विद्युतीय बल। देखो नेचर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? नाभिकीय बल। इतना छोटा सा नाभिक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके पास एटम वगैरह, एटम परमाणु बम वगैरह बनते हैं उसके लिए नाभिकीय बल से बनते हैं। तो जैसे जैसे प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स लगाया, क्या लगाएगा? नाभिक के अंदर बल लगेगा, इसको नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल लगने वाला जो नाभिकीय बल है वो विद्युतीय बल से ज्यादा होता है। क्या होता है? विद्युतीय बल से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इस वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन पत्ते किसी तो करेंगे लेकिन नाभिक से बाहर नहीं, क्योंकि नाभिकीय बल उसको बोलेगा नहीं तो इस बाउंड्री के अंदर रहे, बाहर नहीं जा सकता। किस फोर्स की वजह से? नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल कौन सा होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मध्य लगने वाला कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल किसके अंदर लगता है? नाभिक के अंदर। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। और देखो एक बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समूह को बोलते हैं न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला फोर्स नाभिक, प्रबल नाभिकीय बल होता है। अब दुर्बल नाभिकीय बल कहां से? ये बताओ थोड़ा वैसे कहां है कि बच्चा लोग जब रेडियोएक्टिविटी घटना होती है, रेडियोएक्टिविटी कौन सी घटना होती है? 12th में अंदर साइंटिस्ट का रेगुलर नाम था, उसने क्या किया उसकी स्टोरी सुनाता हूं। उसने यूरेनियम को एक काले कागज में लपेटकर अपनी उस बुक के अंदर ऐसे लिखा था कि अचानक सी खोज हो गई, अचानक सडनली आकस्मिक खोज हुई, लेकिन कोई भी खोज ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। उसके अंदर उसने बुक के अंदर ऐसे लिखा है मिलेगा आपको कि उसने काले कागज के अंदर यूरेनियम को लपेट के छोड़ दिया, ठीक है, अलमारी के अंदर। तो उसके सामने अलमारी में एक फोटोग्राफी फ्रेम, चांदी की फ्रेम। उस टाइम बाद उसने जैसे ही अलमारी को खोला तो जो फोटोग्राफी फ्रेम थी उसमें धब्बे बन गए। क्या बन गए? धब्बे। तो उसने इसका डिटेल से देख किया तो यहाँ से क्या हुआ कि धब्बे जो बने थे यहाँ से तो यूरेनियम जो काले कागज में हमने लपेट के रखा था उसने, तो उससे कुछ अदृश्य विकिरण निकलने लगे थे। क्या निकलने लगे थे? अदृश्य विकिरण। दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या नहीं दे रहे थे? उनका नाम दिया गया अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। उस टाइम क्या हुआ कि यूरेनियम का विखंडन हो रहा था। क्या होता? मतलब अल्फा से हो रहा था, बीटा से हो रहा था, गामा से, यूरेनियम टूट रहा था। यूरेनियम क्या हो रहा था? टूट रहा था। ठीक है, तो जिससे कुछ तरंगे वेव्स निकल रही, क्या निकले थे? जिससे
बीटा 6 से कि जब बीटा 6 हो रहा था दो कोणों का निर्माण हो, जब बीटा 6 हो रहा था तो उसके साथ दो कोण और उत्पन्न हो रहे कौन क्या उत्पन्न हो रहे तो एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो लगने वाला बल था उसको नाम दिया गया दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा नाम दिया गया? दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये थे प्रकृति के चार मूल बल। कौन कौन से? फर्स्ट में कौन सा? आकर्षण बल, सेकंड क्या था? तीसरा क्या था? नाभिकीय बल, चौथा क्या था? दुर्बल नाभिकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? इसकी डेफिनेशन जिस फोर्स की वजह से वो आकर्षित करता है फोर्स को क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला? दो द्रव्यमान एक का स्मॉल m पिंड है, दो इसका एक का द्रव्यमान स्मॉल m, दूसरे का m कैपिटल, पहले वाले का कैपिटल m ले लो या m एक का m ले लो, एक को तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के विपरीत के समानुपाती। तो हमारे रिलेशन आएगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद G क्या था? कैपिटल G गुरुत्वीय शास्त्र के नियतांक। ठीक, उसकी वैल्यू थी 6.678 × 10⁻11 m²/k²। ओके, सेकंडली हमने क्या पढ़ा था? विद्युतीय बल। ये किसने दिया था? विद्युतीय बल दो चार्ज के बीच में होता है। किनके बीच? दो चार्ज सेम नेचर के हो, चाहे अपोजिट नेचर के हो, प्लस प्लस के हो, प्लस माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। तो गुलाम ऐसा ने क्या बोला कि स्थिर विद्युत, ये देखो चार्ज किसके अंदर होने चाहिए? रेस्ट के अंदर। किसके अंदर? रेस्ट के अंदर। मोशन करने लग जाएंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। आपको बस ये पढ़ना है पूरा कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों चार्जों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के बराबर विद्युत समानुपाती। दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक रिलेशन आया था F बराबर T q1 q2 by r स्क्वायर। दो चार्ज के मध्य लगने वाला बल। द k क्या था? नियतांक। k की वैल्यू k बराबर 1/4 एप्सिलॉन, pi की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू रखने के बाद k की मान आता है 9.9 और एप्सिलॉन के निवात की उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 से 12। चौथा क्या था? इसके अंदर क्या था पढ़ा तुमने? ये दो टाइप्स के होता है, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल कौन सा होता है? और दुर्बल नाभिकीय बल जब रेडियो एक्टिव का घटना हो रही थी तो तीन में देखो एक चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा नेचर के अंदर? उससे विद्युतीय बल